जाते हैं उनके लिए लोग का शादी करने जा रहा है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, उनमें कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक, तो ऑक्यूपेशन अगर कोई किसी जगह के लिए ठीक है, और सेफ लिसनिंग स्ट्रेटेजीज किसी जगह काम करता है वहाँ पे नॉइज एक्सपोजर जो शोर है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, उसी न्यूट्रिएंट अगर हम न्यूट्रिएंट अच्छा नहीं खाए, हम लोग एक बार सेटल डाउन हो जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम है मैं इसको मशीन के लिए बोलो। इनका रिकॉर्ड करो आप। हाँ सर, मैं दिखाता हूँ ना। रिकॉर्ड शब्द बोलता है आप ऐसा लिखता है, सिंगल वर्ड ही बोलता है, सिंगल वर्ड सिंगल कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? बाकी शीट कट की क्या? आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें हम लोग सेलेक्टिव प्रायोरिटाइज किया ना, सामने लास्ट टेस्ट हुआ था लास्ट जिसका टेस्ट हुआ अतुल हो रहा है खुश कर बाल खुश कर जुर्मान वैक्स कान है चला 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 मैं तो भैया तो जो वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है आज, सबको आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पे भी थीम इस साल का जो है चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें हेयरिंग लॉस की, कितना है दुनिया में? 2050 तक प्रेडिक्ट किया जाता है कि 2.5 बिलियन पीपल जो होंगे उनको कुछ डिग्री हेयरिंग लॉस का होगा। ठीक है, एंड मोर देन 700 मिलियन विल रिक्वायर, उनको जो है रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, मदद की जरूरत है। ठीक है, 2050 तक मतलब इसका ये है कि 10 में से 1 को डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस होगी, जिसको रिहेबिलिटेशन यानी कि मदद की जरूरत है। नॉर्मल रेंज जो होता है हमारी हेयरिंग का वो 0 डेसिबल से 120 या 130 डेसिबल तक होता है। अगर हम इसको हर्ट्ज में बताएं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुनते हैं। 85 डीबी से जब डेसिबल से जब ऊपर साउंड जाती है तो हमारे कानों में नुकसान आना शुरू हो जाता है। तो क्या है इसके वजूहत क्या है इसके हेयरिंग लॉस के? जो ये हम सुनने की जो हमारी पावर होती है कम होती है, इसमें जन्म से पहले ये चीजें शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ जीन्स का असर आ जाता है, जिसमें कुछ इन्फेक्शन, माँ के पेट में अगर इन्फेक्शन हो जाएंगे, बर्थ के टाइम जैसे किसी को एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन कम होना वो हो जाए, हाइपर बिलिरुबिनिया जैसे कांबल कहते हैं कश्मीरी में,
वो हो जाए बच्चे को। बर्थ वेट अगर कम है, ठीक है, या कोई और मॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, तो चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में कानों के इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे क्रोनिक सुपरेटिव ओटैक्स मीडिया या नॉन सुपरेटिव ओटैक्स मीडिया, किसी को दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी हेयरिंग लॉस होती है। या अडल्टहुड में जैसे कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई लंबे देर से कोई बीमारी है, उसकी वजह से, कोई स्मोक करता है ज्यादा, क्रोनिक स्मोकर है, उसकी वजह से, ओटोसिक्लोसिस कानों की बीमारी है, उसकी वजह से, या एज रिलेटेड कोई ऐसे एज जब आगे बढ़ती है तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो जाती है। वर्ल्ड हेयरिंग डे हमेशा मनाया जाता है और WHO ने आज एक थीम रखा है, चेंजिंग द माइंडसेट एंड केयरिंग फॉर हेयरिंग एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन, जिसका मकसद है कि हर कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला ने एज़्ज़ा दिए है, कानों का बहुत ख्याल रखा जाए। एक बहुत बड़ा चंक है लोगों का जो जम्मू कश्मीर में भी, चाहे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, जवान साल लड़के लड़कियां हो, उनमें हेयरिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। और हेयरिंग के साथ साथ जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हेयरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी के शिकार हुए हैं। तो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी एक मिशन चल रही है कि हर कोई सुने, हर कोई अपने कानों का सही इस्तेमाल करे, और उसके साथ साथ जो एलाइड इसमें चीज़ें हैं वो भी, वो जिस तरह मैंने बताया कि स्पीच भी इसके साथ जुड़ी हुई है और वो बोल भी सके। दुनिया में लगभग 20% के लोग वो है जिनको कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है, जो वो कहना चाहते हैं वो लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें साइन लैंग्वेज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक ये वो लैंग्वेज है जिससे इंक्लूजन पैदा होता है और लोगों को पता चलता है कि जो 20% हमारी आबादी जिनकी कौत गोई और समात से जो महरूम है, उनके हालचाल पूछे और उनके साथ रिलेट रहे। वरना वो क्या होता है कि हमें ज़्यादातर ऐसा पता चलता है कि जब एक कौत गोई और समाज से महरूम बंदे को किसी की बात समझ नहीं आती है तो हम उसको पागल समझते हैं और उसको हेयरिंग के बजाय उसको मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार कह देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा उनके साथ नाइंसाफ़ी भी है और सोशल इनजस्टिस भी है। तो हम आज के दिन के हवाले से यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने कानों में अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है तो हमारे यहाँ GMCs में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट, PTA का टेस्ट, बेरा का टेस्ट होता है, और वक्त होते हुए आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने ये आसान लिया कि कानों की सुनने में आपको तकलीफ़ है और आपने इसको इग्नोर किया, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप दुनिया पे, अपने समाज पे बोझ बन जाते हो, एक पैरासाइट बन जाते हो। आज जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया जिसमें लगभग 100 बच्चों का हेयरिंग टेस्ट किया गया, और इसके साथ साथ ये जो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट्स, जो एलाइड टीम आई थी, पैरामेडिकल स्टाफ आया था, तो इन्होंने जो मेहनत यहाँ पे की, इसका हम दाद देते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑडियोलॉजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और वर्ल्ड के साथ साथ इस छोटे से एक कस्बे में भी ये दिन मनाने का यही मकसद रहा कि हर जगह एक आवाज़ उठे कि आप डिसेबिलिटी को हमें भगाना है और सेहतमंदी को यस कहना है।